हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड का मतलब समझने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका एक एनिमेशन भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा। तो आज का ये जो वर्ड है वह है अल्सर प्रोटेक्टिव। मैं बात कर रहा हूं अल्सर प्रोटेक्टिव की, अल्सर के ट्रीटमेंट की नहीं, लेकिन ये उसी का एक पार्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्सर? जब कभी भी आपके पेप्टिक अल्सर के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, जब कभी भी आपके स्टमक में ये एक इरोजन जैसा फॉर्म होने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव एंड हार्मफुल बैलेंस, यानी कि एसिड और आपके बाइकार्बोनेट, इन दोनों के बीच का इम्बैलेंस हो जाए तो वो अल्सर कॉज कर लेता है। तो अल्सर के ठीक करने की कई अलग अलग मेथोडोलॉजी हैं, उनमें से एक है अल्सर प्रोटेक्टिव। ये अल्सर को ठीक तो नहीं, लेकिन अल्सर को एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे ये हथेली है, इस हथेली में अगर मैं कोई पेन से चलाना चाहूं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है और इसमें मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मार्क बन रहा है। ये मान लेता हूं कि ये एसिड है और ये मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन का हो या तो पेप्टिक अल्सर हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्सर, वो उसका एक अंदर का पार्ट हो। तो जब कभी भी एसिड टच होगा तो ये उसको इरोज करना शुरू करेगा, इसको थोड़ा सा कट करना स्टार्ट करेगा, तो इससे दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर एक लेमिनेट कर दूं, अपने हाथों को प्लास्टिक से लेमिनेट कर दूं, ग्लव्स पहन लूं और उसके बाद इसका कांटेक्ट हो, तो ये मेरे मार्क नहीं बना पाएंगे हथेली में। तो इसके कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि इस ग्लव्स ने एज अ प्रोटेक्टिव का काम किया। तो हम सैक्राल्फेट को यूज करते हैं। ये जो सैक्राल्फेट है उसको जब हम इनटेक करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सिरप और सस्पेंशन, ये हमारे उस बॉडी के पार्ट पे पहुंचता है जहां पे अल्सर है, डियोडिनम में हो चाहे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो। खास करके मैं बेसिकली रिस्पेक्ट करूं बस बात की तो आपके पेप्टिक अल्सर के बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पे पहुंच करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है। ये कैसे समझ सकते हैं? ये जो हमारे बॉडी के पर्टिकुलर सेल में अल्सर हुआ है वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। जो सेल हुआ है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जब हम सैक्राल्फेट लेते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा और जाके वहां पे चिपक जाते हैं और वहां पे एक बैरियर बनाते हैं, जिसकी वजह से एसिड और उस आपके जो म्यूकसल मेम्ब्रेन है इसके बीच में बैरियर बन जाता है और उसको डैमेज नहीं कर पाता। पर ये परमानेंट उपाय नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है, थोड़े देर के लिए ये काम करता है। तो इस तरीके से हम अल्सर को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा एसिड के अटैक हो पाने से। इसी को हम लोग कहते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव। अब चलिए एक एनिमेशन में ऐड करता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं हमारा वो पॉइंट जहां पे अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि हमारा पेप्टिक पार्ट। ये पार्ट आपका स्टमक भी हो सकता है या आपके इसोफेगस भी हो सकते हैं या आपके ये डियोडिनल भी हो सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्टमक और डियोडिनल अल्सर के केस में। जब कभी भी हम कोई ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि आपके अल्सर के प्रोटेक्शन को अफेक्ट करे, वो अल्सर को कॉज करने वाले रिस्क फैक्टर कहलाते हैं या इंड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी कई एनिमेशन वीडियो में देखे हुए हैं। वो हो सकते हैं हमारे फूड या फूड कंटेनिंग ड्रग या NSAID या स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी हो सकता है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, ये म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर है। ये जो म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर है उनका जो काम होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है ऐसे ही एसिड के अटैक से जो कि किसी भी रीज़न की वजह से जनरेट हुए हों। तो ये जो म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर है ये आपके GIT के इस तरह से एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाने का काम करता है। दोबारा देखेंगे तो एक प्रकार से इस तरह से इन्होंने एक कोटिंग जनरेट की। अब अगर हमारे जो पैराइटल सेल हैं जिनका मुख्य रूप से काम होता है HCl यानी कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना, ये जो पैराइटल सेल है आप इसको इस तरीके से देखिए तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पैराइटल सेल धीरे धीरे जब आपके एसिड को इंड्यूस करना स्टार्ट करता है तो हमारे जो GIT में प्रेजेंट फूड है वो डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन जब कभी भी इनका जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, ये एसिड सिक्रीट तो हुआ, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है जिसका यूज़ भी होगा, अच्छे तरीके से यूज़ होंगे, बैक्टीरिया को ये ख़त्म करने का भी काम करेगा, डाइजेशन को भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा। लेकिन जब इनका एक्सेस होगा और इस तरीके से एक्सेस में एसिड बनेंगे और एक्सेस में एसिड हमारे GIT में रहेंगे तो ये जो एसिड है वो आगे जाकर के आपके इस म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर ये ऐसा करने में सफल होता है तो फिर हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर अल्सर डेवलप हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे अल्सर डेवलप हुआ। ये जो अल्सर है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है अगर ये एसिड, बाइल या पेप्सिन का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली होता रहे एक्सेस मात्रा में, और ये बाकी के पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा एक अल्सर, अब दूसरा अल्सर यहाँ भी कॉज हो सकता है। तो अल्सर को ठीक करने के यूँ तो अलग अलग तरीके हैं।
अलग अलग ड्रग का अलग अलग साइट ऑफ एक्शन और अलग अलग मैकेनिज्म है, जिसके बारे में आपने प्रीवियसली अपलोडेड एनिमेटेड वीडियो में देखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्सर प्रोटेक्टिव की। अल्सर प्रोटेक्टिव यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके एसिड के सिक्रेशन को ना तो इनहिबिट करेंगे, ना तो जो एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रल करेंगे। ये केवल और केवल आपके अल्सर के बेस के ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्टिव फिजिकल बैरियर कॉज करेंगे ताकि एसिड इनके अंदर इनको टच ना कर सके। सीधा सा कहूं तो ये एसिड आपके ये जो हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव हैं वो एसिड और अल्सर के बीच में एक बैरियर का काम करेंगे। जैसे हमारे कॉपी किताबों में एक लेमिनेटेड कवर होता है जिसकी वजह से कोई मॉइस्चर, कोई पानी, इनसे हमारा प्रोटेक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक फिजिकल बैरियर का काम करेंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग के बारे में बात करते हैं, ऊपर देखिए अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट और वेल नोन एग्जांपल हैं वह है सक्राल्फेट या कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट। इनको जब हम लेते हैं तो इस तरीके से ये आपके जीआईटी में एंटर करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस ये एक सिरप के फॉर्म में आते हैं और कई बार ये टैबलेट के फॉर्म में भी आएंगे। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसी भी रूट के, किसी भी डोजेस के लेने पे। ये जब अल्सर प्रोटेक्टिव हम लेते हैं तो ये आगे जा करके इस तरीके से आपके अल्सर के ऊपर एक फिजिकल बैरियर कॉज करता है। दोबारा देखिएगा, ये आपका अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, अभी आपने इसको लिया और ये अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग इसके लिए बैरियर कॉज करेंगे। नीचे ध्यान से देखिए, नीचे जो अल्सर का आपको रेड कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर ये इस तरीके से एक सर्कल में प्रोटेक्शन लेयर कॉज कर रहे हैं। ये होगा हमारा अल्सर प्रोटेक्टिव इफेक्ट, इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि प्रोटेक्शन जनरेट होंगे और कभी भी इस तरह से जब एसिड आएगा, दोबारा से प्ले कर रहा हूं, कभी भी कोई एसिड आएगा तो वो एसिड आपके अल्सर को और ज्यादा इरोज नहीं कर पाएगा और उसमें कोई सोर जनरेट नहीं कर पाएगा, उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके एसिड और अल्सर के बीच में एक बैरियर गोल सर्कल दिख रहा है। यह बना हुआ है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग सक्राल्फेट की वजह से। अब हमको ये देखना है कि ये ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर बनता है, तो वो भी देखिए। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं एक मैग्निफिकेशन के रूप से दिखाना चाहूँ आपको, तो वो देखिए कि हो क्या रहा होगा। ये है हमारा एक जूम व्यू, इन लार्ज व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पे हमारे सक्राल्फेट काम कर रहे हैं। तो ये है हमारा अल्सर। ये जो अल्सर है इसके चारों तरफ हमारा सक्राल्फेट एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। अल्सर के बेस पे जो प्रोटीन पाया जाएगा उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस अल्सर के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। अब ये अल्सर हुआ और अल्सर के चारों तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्सर के बेस पे जनरेट होते हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले अल्सर और नेगेटिव चार्ज वाले हमारे जो सक्राल्फेट है, इनके बीच में कहीं ना कहीं तो इंटरेक्शन होगा। इसीलिए हम आपको मल्टीपल प्लस साइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि हमारे अल्सर के बेस पे इस तरह के पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो किसके हैं? ये हैं पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्सर बेस। उसी तरह से जब हम सक्राल्फेट लेंगे तो सक्राल्फेट के मॉलिक्यूल में इस तरह का नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह के नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे और इन दोनों के अट्रैक्ट होने की वजह से ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज ऑफ सक्राल्फेट। इन दोनों की वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। आप अभी देख सकते हैं कि एक लेयर बन रहा है ग्रीन कलर में। ये प्रोटेक्टिव लेयर है फिजिकल बैरियर विच इज मेड बाय सक्राल्फेट ऑन द अपर पार्ट ऑफ अल्सर। दोबारा से देखिए, इसको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वाले मिल गए तो इनकी वजह से ग्रीन कलर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना। ये हम आप नीचे सर्कल में देखिए ब्लू कलर में फिजिकल बैरियर लिखा हुआ दिख रहा है। ये फिजिकल बैरियर है जो कि सीधा सीधा दोनों के बीच में आएगा, एसिड और आपके अल्सर के बीच में। ये है इनके काम करने के तरीके। अब अगर यहाँ पे कोई एसिड है, दोबारा मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, ग्रीन रेड कलर में जो सर्कल देख रहे हैं ये एसिड है। जब ये एसिड आएगा तो इस तरीके से एसिड इनके अंदर यानी कि अल्सर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अल्सर को आपकी एसिड से प्रिवेंट किया। अब अगर ये देखें कि एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा होगा तो दोबारा से देख लेते हैं इसको जूम करके हुए। ये जो अल्सर प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिला वो तो आपने देखा। अब इसके अंदर का स्टेप एक बार दोबारा से देखते हैं। ये आपके जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं अल्सर के बेस पे, ये आपके नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं आपके अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग यानी कि सक्राल्फेट की। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकेज कर लेते हैं जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा और ये रहा हमारा क्रॉस लिंकेज। सो यही एक सिंपल सा प्रोसेस था और इसी की वजह से आपने अल्सर से अपने आप को प्रोटेक्ट किया।
ये जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग हैं, जैसा मैंने कहा, ना कि एसिड के सिक्रेशन को कम करेंगे और ना ही एसिड को न्यूट्रल करेंगे जैसा कि एंटासिड किया करता था। ये केवल फिजिकल एक बैरियर बनाएंगे जो लगभग अराउंड 6 आवर तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस एनिमेटेड वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।